हेलो स्टूडेंट, हेलो ऑल ऑफ यू। आरबीएससी क्लास 5 की हमारी हिंदी चल रही है, जिसका कि आज सेकंड चैप्टर है। हम फर्स्ट पार्ट में इसकी स्टोरी को कवर करेंगे और सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, और इसका आप अगर स्टोरी देखना चाहते हैं तो आप फर्स्ट पार्ट देखिएगा, और अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर चाहिए आपको इसके, तो आप सेकंड पार्ट इसका देखिएगा, जिसमें आपको प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो आपका राजस्थान का फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास सिलेबस जो चेंज हो गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। जो आपकी न्यू बुक है उसी से हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सेकंड अध्याय 2 का जो क्या नाम है आपका, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में सभी ने सुन रखा होगा। ठीक है, राम को सभी जानते हैं। ये आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है जो राम के वहाँ दिखाई गई है, जिसमें कि इनकी 3 माताएं हैं। ये इनके पिता हैं दशरथ, ठीक है, और ये इनकी 3 पत्नियां हैं, और ये चारों भाई हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में महानतम पुरुषों में से एक भगवान श्री राम अपनी मर्यादा, सत्य और कर्तव्य परायणता के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, यहाँ पर भगवान राम के बारे में बात की जा रही है। कह रहे हैं जो भगवान राम थे वो अपनी मर्यादा के लिए, अपने सत्य के लिए, सही बोलने के लिए, और कर्तव्य परायणा यानी कि अपने कर्तव्य के लिए वो प्रसिद्ध थे। वो अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। राम किसके पुत्र थे? राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। और ये अयोध्या के राजा, जो दशरथ थे वो कहाँ के राजा थे? वो अयोध्या के राजा थे। ठीक है, तो अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र कौन थे? भगवान श्री राम थे। उनका जीवन धर्म, त्याग और आदर्शों का प्रतीक है। भगवान राम का जो जीवन है वो किसका प्रतीक है? धर्म, त्याग और आदर्शों का प्रतीक है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान राम को क्या कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जो लाइनें आप देखते जाइए। इन्हीं से आपको क्वेश्चन के जो है आपको आंसर देने में, उत्तर देने में आसानी हो जाएगी अपने प्रश्नों के। क्योंकि उन्होंने जीवन भर धर्म और आदर्शों का पालन किया। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चाई, न्याय के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है। क्या सिखाता है उनका चरित्र हमें? कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठतम जीवन का आधार है। श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। श्री राम का जन्म कहाँ हुआ है? अयोध्या में। वे 4 भाई थे। राम के कितने भाई थे? 4 भाई थे। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक, इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, चारों भाई साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए। वो सभी गुरु वशिष्ठ का नाम याद रखना, जो कि उनके गुरु थे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, जहां उन्होंने वेद, धनुर्विद्या और नीति शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। किसकी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी? वेद और धनुर्विद्या और नीति शास्त्र की उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम बाल्यकाल से ही सत्य, शील और धैर्य से परिपूर्ण थे। भगवान जो राम थे वो बचपन से ही, छोटेपन से ही वो सत्य, शील और धैर्य के, उनके अंदर सत्य, शील और धैर्य बहुत अच्छी तरह से विद्यमान था, परिपूर्ण थे वो इन चीजों से। वे अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते थे और अपने भाइयों से स्नेह किया करते थे। ठीक है, जो भगवान राम थे वो अपने भाइयों से प्रेम करते थे और अपने माता पिता और गुरुजनों की वो आज्ञा का पालन करते थे। राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा, एवं गुरु विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को जंगल में रहने वाले राक्षसों से ऋषियों की रक्षा करने के लिए कहा। ठीक है,
जो गुरु विश्वामित्र थे उन्होंने भगवान राम से और लक्ष्मण से क्या कहा था कि जंगल में जो राक्षस हैं उनसे उन्हें क्या करना है, ऋषियों की रक्षा करनी है। ठीक है, यहाँ आप एक पिक्चर देख सकते हैं जो राम लक्ष्मण की पिक्चर है और ये राक्षसी है जिसका ये वध कर रहे हैं। तो ये ऋषियों की रक्षा के लिए जंगल में जो ऋषि थे वो तपस्या किया करते थे और राक्षस उन्हें तपस्या नहीं करने देते थे। तो उनकी रक्षा के लिए विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को कहा था। श्री राम ने ताड़का नामक राक्षसी का वध कर ऋषियों को निर्भय किया, यानी कि डर से मुक्त किया था। निर्भय का मतलब डर से मुक्त किया था, उन्हें निर्भय किया था। श्री राम ने किसका वध किया था? ताड़का का। इसका नाम आप याद रखना, ये आपको क्वेश्चन में लिखने में आसानी रहेगी। तो यहीं से देख के आप लिख सकते हैं, श्री राम ने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया था। उन्होंने कई यज्ञों की रक्षा की थी जिससे संपूर्ण वन क्षेत्र में शांति स्थापित हो गई थी। ठीक है, उन्होंने जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे, तपस्या करते थे, उनकी रक्षा की थी जिससे कि जो वन क्षेत्र था उसमें शांति स्थापित हो गई थी। इससे यह संदेश मिलता है कि अन्याय और धर्म के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। इससे हमें क्या पता चलता है कि अन्याय और अधर्म के प्रति हमें हमेशा ही आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। हमें अन्याय का और धर्म का सदा ही विरोध करना चाहिए। ठीक है, तो अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना ही प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, धर्म है। श्री राम का विवाह मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन में आपके आएगा कि भगवान राम का विवाह किसके साथ हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? सीता के साथ हुआ था। सीता किनकी पुत्री थी? ये मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी। ठीक है, राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उनकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। ठीक है, तो राजा जनक ने क्या घोषणा की थी कि जो भी शिव धनुष को उठाएगा, ठीक है, और शिव धनुष पर क्या चढ़ाएगा? प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। श्री राम ने सहजता से यह कठिन कार्य कर दिखाया और सीता का स्वयंवर संपन्न हुआ। उनका यह कार्य अदम्य शक्ति और संयम का प्रतीक था। श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारी हो रही थी। ठीक है, आपको तो श्री राम जो भगवान राम थे उनके विवाह के बाद उनके राज्य अभिषेक की तैयारी की जा रही थी। तब उनकी सौतेली माँ कैकेयी, ठीक है, तब उनकी सौतेली माँ जो थी कैकेयी ने राजा दशरथ से पूर्व में दिए 2 वचन मांग लिए। कितने वचन मांग लिए? 2 वचन, जो कि उन्होंने राजा दशरथ ने कैकेयी को पहले कभी दिए थे। राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, कितने वर्ष के लिए? 14 वर्ष के लिए भगवान राम को वनवास भेज दिया जाए और भरत को राजा बना दिया जाए। भरत कौन थे? कैकेयी के पुत्र थे। श्री राम ने पिता के वचनों की रक्षा के लिए बिना किसी विरोध के राजमहल छोड़ दिया और पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवास को चले गए। ठीक है, भगवान राम जो हैं वो अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन चले गए। उन्होंने किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं किया, कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने ये दिखाया कि माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, भगवान राम ने हमें क्या सिखाया इस बात से कि माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। वनवास के दौरान रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता का हरण किसने किया था? रावण ने। श्री राम ने अपनी नीतिपूर्ण योजना, पराक्रम और वानर सेना के सहयोग से लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध कर दिया। वध कर धर्म की स्थापना की। उन्होंने यह संदेश दिया कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है। ठीक है, रावण का वध करके और धर्म की स्थापना करके भगवान राम ने क्या बताया कि अधर्म और अन्याय का अंत
निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली ही क्यों ना हो, क्योंकि रावण बहुत शक्तिशाली था, फिर भी उसका अंत हो गया। लंका विजय के पश्चात श्री राम अयोध्या लौटे और उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना की। भगवान राम ने अयोध्या लौटकर कैसे राज्य की स्थापना की थी? एक आदर्श राज्य की स्थापना की थी, जिसे राम राज्य कहा जाता था। जिसे क्या कहा गया? जिस आदर्श राज्य की स्थापना भगवान राम ने की थी उसे क्या कहा गया? उसे राम राज्य कहा गया। राम राज्य में सभी लोग सुखी और सुरक्षित थे। राम राज्य में सभी लोग कैसे थे? सुखी थे और सुरक्षित थे, और न्याय का पालन किया जाता था। और राम राज्य में न्याय का पालन किया जाता था। उन्होंने बताया कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य प्रजा का कल्याण करना होता है। भगवान राम ने क्या बताया कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है? प्रजा का कल्याण करना होता है। भगवान राम का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है, जैसे कि सत्य और धर्म का पालन करना, माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े रहना, अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करना और प्रत्येक व्यक्ति को विनम्र और सहनशील बनाना। ठीक है, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे इसे। भगवान जो राम हैं उनकी क्या क्या शिक्षाएं, उनसे हमें क्या सीख मिलती है? उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हमें सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए, अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए, अपने कर्तव्यों का निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हमें विनम्र और सहनशील होना चाहिए। ठीक है, श्री राम का चरित्र हर युग में आदर्श रहेगा। उनकी कथा हमें मर्यादा, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। श्री राम की कथा हमें क्या प्रेरणा देती है? मर्यादा, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। ठीक है, ये आपकी स्टोरी थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके हम आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। प्राचीन समय में गुरुकुल में किस तरह की शिक्षा दी जाती थी? ये आप बताइएगा। वनवास के दौरान श्री राम को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ठीक है, श्री राम के अयोध्या लौटने पर नगरवासियों ने उनका स्वागत किस तरह से किया था? अपने परिवार के सदस्यों से रामायण से संबंधित अन्य जानकारी हेतु चर्चा करें। आप भगवान राम के विषय में और जानकारी अपने माता पिता, ठीक है, या अपने दादा दादी से पूछ सकते हैं, नाना नानी से भी पूछ सकते हैं, अपने बड़े भाई बहनों से भी पूछ सकते हैं। अपने शिक्षक की सहायता से कक्षा में रामायण के अन्य पात्रों पर भी चर्चा आप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। और ये क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्प में सही का चिन्ह लगाना है, तो आप ये खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। श्री राम के पिता दशरथ कहाँ के राजा थे? अभी हमने अध्याय में पढ़ा है कि श्री राम के जो पिता थे दशरथ थे, वो अयोध्या के राजा थे। ठीक है, इसे आप टिक लगा सकते हैं अपनी बुक में। श्री राम के भाइयों में कौन शामिल नहीं है? तो भरत भगवान राम के भाई थे, लक्ष्मण भी थे, ठीक है, शत्रुघ्न भी थे, लेकिन विभीषण भगवान राम के भाई नहीं थे। श्री राम के गुरु का नाम क्या था? तो भगवान राम के गुरु का नाम क्या था? गुरु वशिष्ठ था। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे अब रिक्त स्थान दिए गए हैं। राम को डैश कहा जाता था, आप यहाँ पे लिख देंगे कि राम को क्या कहा जाता था? मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कहा जाता था। सेकंड में आप क्या लिखेंगे? डैश और डैश के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। तो देखिए हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि किसके खिलाफ खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होता है। ठीक है, तो ऊपर से आप देखकर लिख लीजिएगा, मैंने आपको अंडरलाइन कराई है। राम को डैश वर्षों का वनवास हुआ था। कितने वर्षों का वनवास हुआ था? 14 वर्षों का। माता पिता गुरुजनों की सबसे बड़ा धर्म है, माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा
धर्म होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लिखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने देखो निशान लगाया था, आप इसी क्वेश्चन जो वीडियो देखकर ही आप कर लीजिएगा सारे। यहाँ देखिए, मर्यादा, कर्तव्य, सत्य के मार्ग पर चलने की हमें प्रेरणा देती है और हमें अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको पढ़ के आप दोबारा से इसका आंसर दे दीजिएगा कि हमें हमेशा ही अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहिए, अधर्म के खिलाफ खड़े रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, अन्याय अधर्म के हमें हमेशा ही विरुद्ध खड़े रहना चाहिए। ये हर एक व्यक्ति का क्या होता है, धर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके हैं, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ये देखिए, इनको कंप्लीट करना है। आप खुद से ट्राई करिएगा, नहीं तो दूसरा पार्ट सेकंड पार्ट इसका देखिएगा, तो इसमें हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, और आप इंग्लिश के, कंप्यूटर के या फिर ईवीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा। वहाँ आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका चेंज सिलेबस है 2025 का, उसके अकॉर्डिंग आपको आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा। वहाँ पे न्यू बुक के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।